Hi guys, welcome back to my YouTube channel and yet another story time video। आज मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसे स्टोरीज़ लाई हूँ, सब्सक्राइबर स्टोरीज़ लाई हूँ जो कि होने वाले हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम माय गाय सब्सक्राइबर्स। मैंने बहुत दिन पहले, परहैप्स 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आई शेयर्ड मेरे सब्सक्राइबर्स के स्पेसिफिकली गर्ल्स के क्रीपीएस्ट एक्सपीरियंसेस या फिर ऐसा उनका लाइफ का ट्रू इवेंट जिन्होंने उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इन ए नेगेटिव वे प्ले किया है। तो वो वीडियो में मुझे बहुत सारा उसके रिस्पॉन्स में ऐसा आया कि मेल्स आए विद स्टोरीज एंड में कि दीदी आपको ऐसा करना चाहिए लड़कों के लिए भी, लाइक हाईलाइटिंग द इश्यूज वी गाइज फेस। तो आज का वीडियो वही होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। 3 स्टोरीज में कॉमन होने वाला है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो अगर आप ये देख रहे हो जिसका पास्ट या फिर ऐसा कुछ लाइफ में हो चुका है जो आपको ट्रॉमा देता है रिलेटेड टू अब्यूज, टॉक्सिसिटी, हैरेसमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आज का वीडियो स्किप कर दो। एंड अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी ये वीडियो आज का देखो। विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट आज ऑन रख सकते हो, खाना वाना रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का तीनों स्टोरीज ही भेजा है एनोनिमस सब्सक्राइबर्स ने ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न। तो आज का फर्स्ट जो स्टोरी है उसका नाम हम रख देते हैं, जिसके बारे में स्टोरी है उसका नाम रख देते हैं राज। तो ये इंसिडेंट राज के साथ तब हुआ था जब राज के मम्मी पापा ने उसको क्लास 8 में एक इनफेमस ट्यूशन सर के ग्रुप में मतलब उसका एडमिशन करवा दिया था। जैसे कोचिंग में होता है ना, लाइक आपका स्कूल जैसा ही सेटिंग होता है, तो वैसा ही उसको एक कोचिंग सेंटर में उसको घुसा दिया था। एंड वो जो सर थे ना, लेट्स नेम हिम, नहीं करते हैं नेम क्योंकि किसी भी लड़के का नेम अगर दे दूँ उसको ऑफेंसिव लग सकता है क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसे है। तो ये जो सर थे, ये सर बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड थे एंड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। एंड सभी पेरेंट्स का ये मानना था कि उनके पास अगर कोई भी बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाए, वो बच्चा विद इन फ्यू मंथ्स ही बहुत अच्छा करने लगता है पढ़ाई में। इतना मतलब सर का इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो एक गधे बच्चे को भी बहुत अच्छा स्टूडेंट बना सकता है अपने मैजिकल टीचिंग से। तो बेसिकली वैसे ही आशा लेके राज के पेरेंट्स ने भी उसको वो ट्यूशन में घुसा दिया था। लिटिल डिड दे नो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ये बनने वाला है उनके बेटे के लिए। एंड गाइस, ये जो टीचर था ना, इनका क्लास में 30 to 35 स्टूडेंट्स रहते थे। एज आई सेड, क्लास में जैसे हमारा स्कूल में जितना वेटेज होता है ना क्लास में, वैसा ही उनका ट्यूशन का भी क्लास वैसा था। जैसे कोचिंग में होता है डेस्क बेंच, वैसा प्रॉपरली क्लास जैसा रहता है, राइट? तो वैसा ही इनिशियली ज्वाइन करने के बाद ये सर ने एकदम नोटिस ही नहीं किया राज को, बट आफ्टर फ्यू डेज अचानक से एक दिन कुछ तो आंसर किया था इस राज ने, कोई तो क्वेश्चन का आंसर किया था ड्यूरिंग द क्लास। एंड सर ने इसको खड़ा करके सभी को बोला कि ये लड़के में बहुत पोटेंशियल है, तुम लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए। तो राज बीइंग अ नॉर्मल स्टूडेंट, लाइक एवरेज स्टूडेंट, उसको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि ओके शायद मुझ में ऐसा कुछ बात होगा, शायद सर वो चीज़ देख पा रहे हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड है, शायद मैं अच्छा कर सकता हूँ पढ़ाई में, मेरा स्कोर्स अच्छा हो सकता है। तो उसने इस चीज़ को ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिवली दिया। राज ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ये एनकरेजमेंट को लिया, ठीक है। एंड गाइज, ये इंसिडेंट के बाद से ये जो राज है ना, राज को बहुत छोटा मोटा प्रेजेस एंड वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट मिलता था फ्रॉम दिस सर। सर उसके आंसर्स को एक्नॉलेज करते थे, भले ही वो गलत आंसर्स दे फिर भी वो बोलते थे कि इट्स ओके, यू ट्राइड एटलीस्ट। उसके बाद उसका तारीफ किया करते थे एंड बहुत अजीब, कभी कभार अजीब चीज़ें भी बोल दिया करते थे राज को, जैसे कि तुम बाकी लड़कों से बहुत अलग हो। एंड गाइज, बिफोर कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, लेट्स गेट टू नो कि राज दिखता कैसा था, ठीक है। तो राज बहुत ज़्यादा लंबा था, उसका कंप्लेक्शन बहुत सुंदर कॉफ़ी कलर का था, उसका फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प थे, उसका फेस प्रोपोर्शनल था अकॉर्डिंग टू हिम। लाइक उसको पता था कि ही लुक्ड गुड, लाइक वो बहुत ज़्यादा ड्रामा वामा में करता था, राजा बनता था ड्रामाज में। तो आप समझ पा रहे हो उसका फेशियल फीचर कैसा होगा। तो ये बोलना इंपॉर्टेंट था ताकि आपको समझ में आए आगे जाके कि सर को क्यों, जो ही वॉज फीलिंग सर, तो क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड जब मैं बोल रही हूँ राज बहुत ज़्यादा सुंदर है, आई डू नॉट जस्टिफाई कि सर का जो बिहेवियर होने वाला है ना आगे जाके, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। जैसे मुझे मेल रिसीव हुआ है वैसे ही मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। आफ्टर ये सब गाइस, विद इन 2 वीक्स बाद, ज्वाइन करने के बाद हो रहा है ये सब ट्यूशन में, 2 हफ्ता ही हुआ उसको ज्वाइन किए हुए, 2 वीक्स बाद सर
एक चीज़ अजीब सा चीज़ करने लगे थे विद राज, दैट इज उसको एक दिन सर ने शाम को आफ्टर फिनिशिंग द क्लास सर ने राज को बोल दिया था कि सुनो आज तुम एक्स्ट्रा रह जाओ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा गाइडेंस दे दूंगा, तुम्हारे आंसर्स ठीक नहीं जा रहे, तुम अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करो। तो राज को बहुत अच्छा लगा कि एक टीचर इतना ज़्यादा एफर्ट दे रहा है, क्योंकि 1-2 हज़ार तो सब टीचर्स एज फीस ले लेते हैं, बट कौन इतना ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में, सच में सोचते हैं। क्योंकि राज के तब तक दिमाग में वैसा कुछ आया ही नहीं था इन नेगेटिव लाइट। तो ये चीज़ ना अभी पैटर्न बनता जा रहा था। लाइक क्लासेस खत्म हो जाता था, सभी स्टूडेंट्स निकल जाते थे, राज को वो सर पढ़ाते थे। इनिशियली राज को ये चीज़ अच्छा लगा, बट आफ्टर सम टाइम उसको बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि उसके भी प्लान्स रहते थे आफ्टर क्लासेस। वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मोमो वोमो खा के फिर घर जाना चाहता था, वो कभी हो ही नहीं पा रहा था। एंड एक टाइम के बाद उसको बहुत इरिटेशन फील हो गया था, एक बर्डन जैसा, कि मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे 30-40 मिनट्स एक्स्ट्रा रहना पड़ रहा है टू स्टडी। तो उसके लिए एक बर्डन जैसा हो गया था। एंड सिंस उनका जो बैच था ना वो सर का लास्ट बैच था उस दिन का, तो उसके बाद कोई बैच आता भी नहीं था सर के घर में। लाइक घर को ही उन्होंने कोचिंग काइंड ऑफ बना लिया था। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अभी अनकंफर्टेबल होने लगा था। एट फर्स्ट जब वो लोग पढ़ते थे ना, सर एंड राज, कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे रिगार्डिंग एग्जाम टिप्स, स्टडी प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें, कहाँ पे आपको जॉब करना है, क्या है आपका ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। बट इवेंचुअली ये सब पढ़ाने के बीच में ना स्लाइली एक क्वेश्चन घुसा देते थे, जिससे एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बन जाता था। वो पूछते थे कि तुम लड़कियों से बात करते हो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम लड़कियों से बात करने में शाई हो या फिर ऑकवर्ड हो जैसे तुम बाकी लड़कों से बात करते हो। लाइक यू कांट आस्क दैट बीइंग ए टीचर। हाँ, आप पूछ सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है विद द स्टूडेंट, आप उसको बरसों बरसों से जान रहे हो, बचपन से, लाइक फ्रेंड्स काइंड ऑफ बन चुके हो, तब आप पूछ सकते हो। बट ये वाले सिचुएशन में तो आप कैसे पूछ रहे हो, वो भी 2 हफ्ता पहले ज्वाइन किया हुआ बच्चे को। ये सब तक तो ठीक था, राज ने फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। एंड ये सब जब भी क्वेश्चंस पूछते थे ना सर, जिससे राज को अनकंफर्टेबल फील होता था, वो बहुत एक ऑकवर्ड सा स्माइल दे देता था एंड बात को टाल दिया करता था। एंड उसने अभी भी ऐसा किया अनटिल वन इवनिंग जब सर ने लाइन क्रॉस कर दिया था। बेसिकली एक इवनिंग फिर से सर ने बोला था कि तुम रुक जाओ, मुझे तुम्हें गाइडेंस देना है, तुम्हें अच्छा करना है। आई ट्रूली थिंक कि तुम टॉपर बन सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट से विद इन मंथ्स टॉपर इनको दिख रहा है, कि एवरेज स्टूडेंट्स में एक टॉपर दिख रहा है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर नहीं बन सकता, बट रिजल्ट्स टेक टाइम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस चाहिए होता है उसको अचानक से ऐसे पलटी खाने में। आप एक एवरेज स्टूडेंट अचानक से विद इन 2-3 वीक्स टॉपर तो कभी नहीं बन सकता। तो क्या हुआ, तो ये फिर से अपना इरिटेटेड होके, चेहरे में इसका इरिटेशन थोड़ा बहुत दिख रहा था, वो वेट कर गया। तो सर ने उस दिन पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था विच ही शुडंट हैव आस्क्ड, लाइक उनको वो दायरा क्रॉस करना नहीं चाहिए था। बेसिकली सर को ना पता चल गया था कि राजेश थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड हो रहा है एंड चिड़चिड़ा है उसका फेस एंड ऑल। तो सर ने राज को पूछ लिया था कि तू बहुत स्ट्रेस लेता है, एग्जाम के टाइम में भी स्ट्रेस लेता है क्या? तो फिर राज बोलता है कि हाँ सर, आपको कैसे पता, लाइक ऐसे ही कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करता है इवन दो ही डजंट वांट टू। तो सर बोलता है कि अरे इतना स्ट्रेस मत ले, तू स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए क्या करता है? तो फिर राज बोलता है सर मैं क्रिकेट देख लेता हूँ, या फिर कुछ पढ़ लेता हूँ, या फिर फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा बाहर चला जाता हूँ अड्डा वड्डा मारने। सामने से क्या आंसर आता है कि इंग्लिश में आई थिंक सो यू शुड ट्राई मास्टरबेशन, उससे स्ट्रेस रिलीव होता है। एक टीचर बोल रहा है एक स्टूडेंट को कि तुम्हें हस्त मैथुन करना चाहिए, उससे स्ट्रेस रिलीव होता है। एंड ये सुन के राज का जो इतना दिनों से एक गुस्सा, एक अनकंफर्टेबल उसका इमोशंस, एक ऑकवर्डनेस, सब चीज़ जो पेंट अप था उसके दिमाग में, दिल में, वो चीज़ एकदम बर्स्ट हो जाता है, वहाँ से वो उठ जाता है। वो बोलता है कि सर आप क्या बोल रहे हो, ये सब मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ कि आप ये सब बोल रहे हो। एंड ये बोल के वो अपना बैग लेके झटक के चला जाता है वहाँ से। एंड इसके बाद से उसने डिसीजन ले लिया था मुझे वो कोचिंग में नहीं जाना। एंड जाते ही अपने घर में वो बोल देता है इस चीज़ को। तो उसके मम्मी पापा बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि तुम्हारा क्लास टेस्ट का एग्जाम्स का रिजल्ट्स थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि तब एग्जाम्स नहीं हुआ था विद इन दैट टाइम फ्रेम, बट क्लास टेस्ट तो होता था, ट्यूशन में टेस्ट होता था हफ्ते के हिसाब से, तो उसमें तुम्हारा ग्रेड्स अच्छा हो रहा है, व्हाई डू यू वांट टू लीव द ट्यूशन, तुम सच बोल रहे हो ना? तो फिर इसने बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। तो उसके मम्मी पापा ना अंडरस्टैंडिंग थे एंड उनको पता था कि ये चीज़ में राज कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो उन्होंने उसको बढ़ावा भी नहीं दिया, बोला भी नहीं कि तुम्हें जाना ही होगा।
तो उन्होंने उसको बार बार फोर्स भी नहीं किया एंड दे वर लाइक ओके विथ हिज डिसीजन एंड उसने वो ट्यूशन से पूरा नाता तोड़ ही दिया, ना ही ट्यूशन टीचर का उसने कभी शक्ल देखा इसके बाद। तो गाइस स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होता। वो जब स्कूल जाता है उसको र्यूमर्स सुनने को मिलता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स तो अभी भी वो ट्यूशन में पढ़ते हैं। तो सर ने उनको बोला हुआ था बाकी स्टूडेंट्स को कि ये राज जो है ये तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकता था, ये सभी को पता है। तो एक दिन ये सर के ऑफिस का जो ड्रॉयर होता है ऑफ टेबल का, वो ड्रॉयर से पैसा चुरा रहा था एंड सर ने इसको देख लिया एंड इसके बाद से सर ने इसको बोल दिया कि तुम कभी मत आना, क्योंकि ऑब्वियसली सर खुद का ये तो नहीं बोलेंगे। एंड सबसे खराब चीज़ राज को लगा कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने सर का पर्सपेक्टिव को ही माना, सर के साइड ऑफ स्टोरी को ही सुना। सिंस बहुत लोगों को उसका साइड ऑफ स्टोरी पता ही नहीं, बहुत लोग बहुत क्विक टू जज हो गए कि वो लोगों ने मान लिया कि सर ने बोला है तो इसका मतलब इसने चोरी किया है, हम इसका क्यों माने। सर और सर यहाँ पे है, स्टूडेंट नीचे है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइक ऑथोरिटी के हिसाब से भी सर जो बोलता है दैट इज मच मोर पत्थर की लकीर देन एक लड़का या बच्चा जो बोल रहा है, राइट। तो ये स्टोरी यही तक था। सो गाइज दिस वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ राज, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस विद टीचर्स बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है। 1% या फिर 0 something % जो ऐसे होते हैं ना ये टीचर्स, उनके बारे में ये स्टोरी है गाइस। तो उसका जो एक था बबल की ये टीचर बहुत अच्छा है, उनका नाम बहुत अच्छा खासा है, अभी भी है, उनका रेप्यूटेशन अच्छा है। तो राज का जो एक बबल था ना जिसमें वो रह रहा था सोच के कि ओ माय गॉड मेरा अभी पढ़ाई वढ़ाई अच्छा हो जाएगा, ये सर अच्छे हैं, तो वो पूरा चेंज हो गया। एंड अभी तक वो जब भी सोचता है वो सर का वो बोलना, उसको वो स्पेसिफिक लाइन, उसका आंखें लाल हो जाता है, वो बहुत गुस्सा होकर उसका बॉडी गर्म हो जाता है। सो गाइज दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकेंड स्टोरी के तरफ। गाइस सेकेंड स्टोरी में प्रोसीड मत करना, डायरेक्ट थर्ड स्टोरी पे चले जाना अगर आप अंडर 18 ईयर्स के हो, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट टू द सेकेंड स्टोरी। तो गाइस सेकेंड स्टोरी भेजा है एक और एनोनिमस सब्सक्राइबर ने। सबसे पहले इनका नाम हम रख देते हैं रोशन। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा रिसेंट है, 2024 का इंसिडेंट है। एंड उस टाइम पे रोशन वॉज नीट एस्पिरेंट। वो बहुत अच्छा था, वो सभी के साथ बहुत अच्छे से बात करता था। एंड उनका जो घर था ना, वो घर एक पतला सा गली से होके एकदम लास्ट वाला घर उनका था। एंड वो जो गली था ना, वो गली को कोचिंग गली के नाम से, दैट गली वॉज फेमस उनके एरिया में, क्योंकि वो गली के स्टार्टिंग से एंड तक कोचिंग इंस्टीट्यूट से भरे हुए थे। इंस्टीट्यूट नहीं, घर में जैसे पढ़ाते हैं ना टीचर्स, घर को ही कोचिंग बना के, तो वैसा वाला। तो बचपन से वो बड़ा हुआ है अपने वो जो घर के आजू बाजू जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ से ट्यूशन लेके। तो वो जो गली है, गली में जो जो बच्चे आते हैं सभी लोग उसको जानते ही थे, रोशन को सभी लोग जानते थे, पसंद करते थे। मेन इंसिडेंट तब स्टार्ट होता है जब रोशन का एक छोटा कजिन जो क्लास 5 में पढ़ता है, वो आता है रोशन के घर में अपने समर वेकेशंस मनाने के लिए अपनी मम्मी के साथ। नाउ गाइस सिंस ये स्टोरी का मेन विलन नहीं बोल सकते, लाइक मेन जो चुल मचाया है ये बच्चे नहीं मचाया है, तो इसको हम कोई भी रैंडम लड़के का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि मैं सपोज अगर मैंने समीर दे दिया तो एनी समीर वाचिंग दिस वीडियो माइट फाइंड दिस ऑफेंसिव, राइट। तो मैं इस बच्चे का नाम रखने वाली हूँ हगे मारू। एनीवेज तो जो ये हगे मारू था, इसका समर वेकेशंस चल रहा था, तो इसकी मम्मी ने सोचा कि इसको रोशन के घर में हम ये स्पेंड करें, क्योंकि ये लोग बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे। एंड ये जो हगे मारू था ये बहुत ज़्यादा डरता था रोशन की मम्मी से, क्योंकि रोशन की मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वेरस हगे मारू की मम्मी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली काइंड ऑफ थी, अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी, अपने बेटे को वैसा डांट वाटती नहीं थी, ठीक है। तो ये लोग सोचे कि 15-20 डेज के लिए ये लोग आएंगे रोशन के घर में एंड अच्छे से रहेंगे, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वेकेशंस वो लोग मनाएंगे। एंड अभी लेट्स गेट टू नो हगे मारू। हगे मारू क्लास 5 का बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डरता था रोशन की मम्मी से। उसको गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता था, सिंस उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, वो अपने घर में अपने पापा का फ़ोन यूज़ करके गेम खेलता था। सिंस अभी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे तो पापा का फ़ोन नहीं मिलेगा उसको, तो यहाँ पे क्या करता है वो, ये जो रोशन है अपना रोशन भैया से पूछने लगता है बार बार कि मुझे फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन दे दो, गेम खेलना है, जो बच्चे लोग करते हैं। अभी ये रोशन के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था, क्योंकि रोशन इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसके लिए चिप्स, डेयरी मिल्क ये सब लाता ही रहता था। चिप्स से याद आया गाइस, ये जो बिंगो है ना ओरिजिनल फ्लेवर, यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी, ये वाला रिसेंटली मैंने खाया है, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया है। इससे पहले ब्लू लेज मेरा फेवरेट था, बट वो ब्लू लेज अभी सेकंड पोजीशन में आ गया है। ये सुप्रीम है, सुप्रीम। अगर आप लोगों ने नहीं खाया ये वाला ज़रूर ट्राई करना। बैक टू द स्टोरी, मैं रह के स्टोरी से भटक जाती हूँ।
एनीवेज अभी मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है। तो ये जो रोशन था ना, रोशन ने इनिशियली बहुत मना किया हागेमारू को कि मैं फ़ोन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे लाइव क्लासेस रहते हैं, मैं क्लास को डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट देना होता है, क्योंकि एज आई सेड वो नीट एस्पिरेंट था। तो इनिशियली उसने मना किया बट इवेंचुअली वो एग्री कर ही गया, क्योंकि एज आई सेड रोशन बहुत ही ज्यादा लविंग था टुवर्ड्स हिज कजिन ब्रदर। तो रोशन ने एक कंडीशन रखा कि तुम खेल सकते हो बट मुझे जब जब मेरा फोन चाहिए तुम्हें मुझे दे देना होगा, एंड अगर तुम चार्ज खत्म करके इसको मुझे दिए देन आई वोंट लेट यू प्ले गेम्स। जब भी चार्ज खत्म होगा इट्स योर ड्यूटी कि चार्ज तुम फुल दे के फिर मेरा फोन मुझे वापस कर दो। तो ये जो हागेमारू था ये तो बहुत खुश था, इसको गेम खेलने का मौका मिल गया था। तो ये रात दिन भर जब भी फ्री टाइम मिलता था ये रोशन का फ़ोन लेके गेम्स खेला करता था। एंड विद इन फ्यू डेज रोशन का फ़ोन उठ पटांग गेम से भर चुका था, उसका स्पेस में प्रॉब्लम्स आ रहा था, उसका फ़ोन लैग करना स्टार्ट कर दिया था, एंड उसका इतना स्पेस में प्रॉब्लम आ गया था कि वो अभी अपना क्लासेस को डाउनलोड करने का उसका एक आदत था, तो वो डाउनलोड करके भी अभी नहीं रख पा रहा था। तो वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा रोशन इरिटेट होने लगा, एंड एक दिन उसने डांट दिया। डांट मतलब एकदम स्ट्रिक्ट वे से नहीं डांटा, सुना दिया बातें ये कजिन ब्रदर हागेमारू को कि मैंने तुम्हें गेम दिया तो खेलने के लिए ट्रस्ट करके, तुम अब से गेम नहीं खेलोगे, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दूंगा। तो ये जो हागेमारू है ये थोड़ा इमोशनल हो गया, ही वाज लाइक प्लीज़ भैया मैं गेम नहीं खेलूंगा, मुझे बहुत बोरिंग फील होता है, मैं वीडियोस देखूंगा, सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस देखूंगा, आप प्लीज़ अपना फ़ोन दे देना, मैं वीडियोस एंड ऑल देखूंगा। तो ये जो रोशन था इसको ऑब्वियसली ये मान ही जाता है, ये सिंपैथाइज फील करता है, एंड ही इज लाइक ठीक है अभी के अभी सब गेम्स डिलीट करो एंड यू कैन वॉच वीडियोस, ठीक है। तो ये फिर हागेमारू खुश हो जाता है, सब गेम्स डिलीट करके वीडियोस ही पूरा दिन भर देखता रहता है। रोशन का फोन जब भी उसको खाली मिलता है वो वीडियोस देखता रहता है। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन अंटिल ये रोशन अचानक से एक चीज नोटिस करता है जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल था, दैट इज ये जो इसका कजिन ब्रो हागेमारू था ना, ये अभी फोन कम यूज करने लगा है, ये बाहर ज्यादातर रहता है। जो लड़का हमेशा घर में रहता है, क्योंकि ये जो रोशन था ये घर का राजा काइंड ऑफ था, बट बाहर जाने में इसको बहुत शर्म आता था। ये क्या करता है ये हागेमारू, रोशन का जो घर है, रोशन का मेन गेट खोल के जस्ट गेट के बाहर ऐसे लीन करके रहता है इवनिंग के टाइम में। तो ये वियर्ड क्यों है? नाउ गाइज मैंने आप लोगों को बोला था उनका जो गली था वो कोचिंग गली था, तो ऑब्वियसली दैट गली वाज फिल्ड विद स्टूडेंट्स, साइकिल से भरा था, स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे अड्डा मारते थे, जिन जिन लोगों का क्लास हो जाता था या फिर क्लास के लिए वेट कर रहे होते हैं रास्ते में, ये उनको देख के स्टेयर करता था। कभी कभार ये छत पे चढ़ के ऊपर से नीचे स्टेयर करता था। ये चीज़, ये जो पैटर्न है उसका अनयूजुअल सा, ये चीज़ रोशन ने नोटिस कर लिया था। पहले तो उसका भाई कभी ऐसे बाहर नहीं निकलता था, उसको फुर्सत ही नहीं मिलता था पहले वीडियोस देखने से, गेम्स खेलने से, अभी इसको क्या हो गया अचानक से। बट रोशन ने इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि क्या ही सोचोगे आप भी इस सिचुएशन में अगर हो। तो ही वॉज हैप्पी कि ओके चलो इसका फ़ोन एडिक्शन तो फॉर थोड़ा टाइम गया। सो गाइज अभी ये स्टोरी अलग ही डायरेक्शन में जाने वाला है। बेसिकली एक बहुत सडन शॉकिंग डिस्कवरी कर लेता है ये रोशन। एक दिन वो कैलकुलेटर अपने फ़ोन का ऑन करके अपनी मम्मी का ग्रॉसरी लिस्ट, कुछ तो हिसाब किताब उसकी मम्मी कर रही होती है, तो हमेशा से ही रोशन अपनी मम्मी के साथ बैठ के एवरी मंथ का ग्रॉसरी लिस्ट क्या हुआ है सब चीज़ हिसाब करता था। तो उसने कैलकुलेटर खोल के हिसाब करते करते गलती से 111 टाइप कर दिया था वो कैलकुलेटर में, एंड अचानक से खुल गया एक हिडन गैलरी। हाँ, पहले कैलकुलेटर में मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, बट कैलकुलेटर में कुछ तो एक फेक वाला कैलकुलेटर होता है फ़ोन में जो एकदम सिमिलर दिखता है कैलकुलेटर से, एंड वहाँ पे आप वीडियोस फोटोज ऐसे छिपा के रख सकते हो। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट आई एम गेसिंग कि ये जो कैलकुलेटर है इट इज़ लाइक ए कवर अप। आपको वहाँ पे जैसे फ़ोन में पासवर्ड देना पड़ता है ना, वैसे ही कैलकुलेटर में अगर आप पासवर्ड दबा दो वो गैलरी उत्पन्न हो जाता है। दैट्स ओके। वो गैलरी में जब वो खोलता है वो गैलरी, वो देखता है फ्यू पिक्चर्स। नाउ गाइस ये पिक्चर्स क्या थे? ये पिक्चर्स, सम ऑफ द पिक्चर्स लाइक 80% पिक्चर्स वेर स्क्रीनशॉट्स। सो गाइस ये स्क्रीनशॉट्स क्या थे? ये स्क्रीनशॉट्स थे ऑफ फिल्म्स, दोस टाइप ऑफ फिल्म्स जो उसके एज में बच्चे को नहीं देखना चाहिए। एंड आई डोंट नो उसको एक्सेस कहाँ से मिला ये सब चीज़ का। क्लास 5 में पढ़ता है ये बच्चा, वो सब फिर भी ओके ठीक है कि कर सकता है, मतलब देख सकता है। लाइक गलत आपका संगत अगर हो जाए, आपको ये सब चीज़ों के बारे में यू गेट अवेयर एट अ वेरी यंग एज, तो हो सकता है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट रोशन ने दिया। उसके बाद के जो फ्यू पिक्चर्स थे वो थे ये छोटे से क्लास 5 के बच्चे का, हागेमारू का खुद का ही न्यूड्स
जिसमें उसका फेस नहीं था, उसके टॉर्सो का नीचे का पोर्शन का था, आप लोग समझ जाओ। तो ये देख के ना लिटरली रोशन का मुंह उतर जाता है, एंड ही गेट्स सो इरिटेटेड एंड शॉक्ड। एंड उसका जो दिमाग में था ना, एक छोटा सा बच्चा, उसका कजिन ब्रो है, वेरी इनोसेंट, वेरी क्यूट, वो सब एक चुटकी में टूट जाता है। तो वो सोचता रहता है फॉर 1-2 days, वो अच्छे से बात नहीं करता है ढंग से, वो देखता भी नहीं है टूवर्ड्स ये हगे मारू को भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि भैया ऐसा क्यों बिहेव करे, भैया अपना फ़ोन नहीं दे रहा है। तो ये जो रोशन है, रोशन ने अपनी मम्मी के साथ ये चीज़ शेयर किया, एंड रोशन की मम्मी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग गया, एंड सब चीज़ सेंस बनाया कि ये क्यों बाहर अभी खड़ा रहता है, छत से देखता है। ये बेसिकली कोचिंग गली में रहने वाली लड़कियों को तार रहा होता है, क्लास 5 का बच्चा होके क्लास 9-10 के लड़कियों को तार रहा होता है। तो ये जो रोशन की मम्मी थी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, एंड आंटी ने क्या किया, ये जो बच्चा है ना, ये हागीमारू की मम्मी को बुलाया, एंड वो लोगों ने रूम लॉक करके बहुत ज़्यादा बातें किया, एंड नेक्स्ट डे ही ये हागीमारू की मम्मी वहाँ से कट लिए एंड वहाँ से चले गए। तो ये सब चीज़ें बाद में पता चलता है रोशन को, कि उसकी मम्मी के थ्रू ही पता चलता है कि ड्यूरिंग द एंटायर कन्वर्सेशन, रोशन की मम्मी का कन्वर्सेशन विथ हागीमारू की मम्मी का जो वो रूम लॉक करके कन्वर्सेशन था, उसमें ये हागीमारू की मम्मी इस चीज़ को सीरियसली लेती ही नहीं है। शी इज़ लाइक बच्चे इस एज में क्यूरियस तो होंगे ही, अरे ये सब तो फ्रेंड्स अगर है, ये सब होता ही है, लड़का लोगों में ये सब होता ही है, इसमें क्या ही आप रोको, जितना आप रोकोगे बच्चा उतना ज़्यादा इस चीज़ पे जाएगा। अगर मैं कुछ बोलूँ कि ये ना करो, वही वो करेगा। तो शी वॉज वेरी ओके विथ इट। एंड रोशन की मम्मी इज लाइक, अगर उनको चलता है, उनका बच्चा ऐसा है तो चलने दो, मुझे क्या है, मैंने तुम्हें अच्छा परवरिश किया है, मैंने अच्छे से तुम्हें बड़ा किया है। किसी का मम्मी में या फिर किसी के पापा के परवरिश में अगर बुराई कुछ रह जाता है तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज देयर हेडेक। बट रोशन की मम्मी ने क्लियर कर दिया था कि अब से इनके घर में लाइक ये हागीमारू नहीं आएगा, क्योंकि ये कोचिंग गली का बच्चा, किसी के साथ भी अगर कुछ हो जाए, क्योंकि क्लास 5 का बच्चा, आप समझ रहे हो। हाँ, इसमें बच्चे लोग भटक सकते हैं। क्लास 5 कितना एज का होगा, 9-10 ईयर्स का एक बच्चा होगा, तो बच्चे लोग भटक सकते ही है, वो लोग इनोसेंट होते हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं। बट इट इज़ आवर पेरेंट्स ड्यूटी कि उस चीज़ को समझाया जाए, क्योंकि अभी अगर इस चीज़ को समझाया नहीं गया, व्हाट इफ उनका बच्चा 15-16 ईयर्स का जब होगा, ये चीज़ बर बर के ये जो उनके अंदर एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, ये बर के कुछ और चीज़ में ही कल्टीवेट हो जाए, कुछ और चीज़ में ही मैनिफेस्ट हो जाए। सो इसीलिए इसमें इसका टोटल गलती आई वुड से कि हागीमारू की मम्मी का है कि उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से अपने बच्चे के साथ शेयर नहीं किया, अपने बच्चे को नहीं समझाया कि दिस इज़ नॉट राइट। तो गाइज, दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। बढ़ते हैं थर्ड स्टोरी के तरफ। सो गाइज, थर्ड स्टोरी भेजा है मेरे यूट्यूब के एनोनिमस सब्सक्राइबर ने। ऑब्वियसली आज सभी के स्टोरीज एनोनिमस ही होने वाले हैं, लाइक सेंडर्स नेम। तो इनका हम फेक नेम दे देते हैं दीपक। दीपक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था। बचपन उसका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। उसके पेरेंट्स सेपरेशन की वजह से उसका लाइफ बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक था ऑलरेडी फॉर हिम। बचपन में उसने झगड़ा देख लिया ऑफ हिज पेरेंट्स। बेसिकली एक टॉक्सिक हाउस होल्ड में रहता था, एंड फाइनली उसके पेरेंट्स सेपरेटेड, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में भी था। वो बहुत शांत था, उसके फ्रेंड्स नहीं थे, वो किसी के साथ बात नहीं करता था। तो ये इंसिडेंट तब हुआ था जब दीपक कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था उसने यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है, 8:15 को वो हमेशा सेम बस से कॉलेज जाने के लिए उसने अपना एक रूट वाला बस चूज कर लिया था। एंड वो जो बस था ना 8:15 को, बहुत ज़्यादा उसमें क्राउड रहता था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड बस था। तो विद इन लाइक फ्यू डेज उसने नोटिस कर लिया था फ्यू फेमिलियर फेसेस, क्योंकि उसके जैसे बहुत जन उसी बस को यूज़ करते थे, उसी टाइमिंग का बस को यूज़ करते थे एवरी डे टू रीच स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने नोटिस कर लिया था एक स्कूल गोइंग ग्रुप जो हमेशा बीच में बैठता था, गाना वाना गाता था, कुछ कॉलेज के लड़कियां जो सामने बैठ के बातें करके जाते थे, एंड एक स्पेसिफिक क्वाइट 50s-40s में एक अंकल जो पीछे हमेशा बैग एग्जिट के बाजू वाले गेट में ही खड़े रहते थे। तो उसने ये फ्यू डेज में ही नोटिस कर लिया था कि ये फ्यू फेसेस आर वेरी फेमिलियर एंड एवरीडे मैं इनको देखने वाला हूँ, देख रहा हूँ। तो गाइज, आफ्टर फ्यू डेज दीपक ने नोटिस कर लिया था कि बस भले ही कितना भरा हुआ क्यों ना हो, हमेशा ये जो मिडिल एज्ड मैन है, ये जो क्वाइट 40s-50s वाला मैन है, ये हमेशा जैसे तैसे उसके पीछे आके खड़ा हो जाता था। पहले दीपक ने एज्यूम कर लिया था कि शायद बस इतना क्राउडेड है, किसको हम क्या ही दोष दें। तो वो जब भी इंसान पीछे आके खड़ा हो जाता था ना, दीपक थोड़ा आगे जाता था, बट आगे जो भी खड़ा रहता है इंसान, वो तो हिलता नहीं था ना। तो अल्टीमेटली दीपक जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में उसको खड़ा होना पड़ता था, इतना क्राउडेड बस है ऊपर से। एवरीथिंग वाज नॉर्मल अंटिल वन बस राइड। ऐसे ही उसने सुबह वो बस चूज किया, फिर से वो इंसान प्रकट हो गया उसके पीछे।
अचानक से उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसका जो बैग था ना, उसका पीठ में लेने वाला कॉलेज बैग, वो बहुत ज़्यादा ढीला था। लाइक बहुत लड़के या फिर लड़कियां ऐसे बैग का स्ट्रैप को एडजस्ट कर लेते हैं ना, ताकि वो जो बैग हो वो एकदम आपके कमर, आपके बट में टच हो। मैं आपको समझा पा रही हूँ ना? हाँ, तो वैसे उसका बैग का स्ट्रैप का पोजीशन था, तो उसको अचानक से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। उसके बैक पॉकेट के एरिया में बहुत उसको ठंडा ठंडा फील होता है। तो वो सोचता है कि उसका जो बॉटल है उसके बैग के अंदर शायद वो लीक कर रहा है। तो वो क्या करता है, वो थोड़ा आगे जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वो रेडी हो जाता है उतरने के लिए, क्योंकि उसका स्टॉप आने ही वाला होता है। तो वो स्टॉप में उतर जाता है एंड कॉलेज का जो गेट में घुस रहा होता है ना, तो उसको बहुत अजीब फील हो रहा होता है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दीपक अपना हाथ को ऐसे अपने बैक पॉकेट में टच करता है एंड अपना हाथ को जब खुद देखता है, उसका हाथ वॉज फिल्ड विथ स्टिकी सब्सटेंस, जो आप लोगों को पता ही है क्या है। वो जब इस चीज़ को देखता है, उसको उल्टी जैसा आने वाला होता है। वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में फिर देखता है प्रॉपरली एंड वो नोटिस करता है कि ओ माय गॉड, वो जो इंसान था 40s-50s में, वो पीछे खड़ा होकर उसने इजैकुलेट कर दिया है उसके बैक पॉकेट में। हाउ सिक। तो वो जो दीपक है उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वो वॉश ऑफ करता है एंड वो ये सोच के डरता है कि ये आज का दिन तो मुझे पता चल गया इसने क्या किया है। जो दिन मैंने नोटिस नहीं किया, उस दिन उसने क्या किया है, मेरे ये पीछे ही मेरा प्राइवेसी वायलेट किया है। एंड मुझसे भी पहले कोई भी लड़की या फिर लड़के के साथ भी ये चीज़ उसने रिपीट किया ही होगा फॉर श्योर। एंड गाइस, दीपक बहुत ज़्यादा सैड हो गया था एंड वो कोई भी पोजीशन में नहीं था टू फाइट, क्योंकि उसने बचपन से फाइट देखा है। तो आप उसका भी सिचुएशन समझो। ये सब मत बोलो कि उसको थप्पड़ लगा देना चाहिए था। कभी कभार ये सब सिचुएशन में ना आप फ्रीज हो जाते हो। एंड हाँ, आई ऑल्सो एग्री, कोई और लड़का या फिर लड़की होती शायद कुछ सुना देती नेक्स्ट डे बस में ट्रैवल करते वक्त या फिर थप्पड़ मार देती। बट दीपक वैसा लड़का नहीं था। ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था अपने बचपन का, ये सब अपना हाउस होल्ड का जो भी चल रहा होता है वो सब को लेके। एज आई सेड, वो डिप्रेस था। तो उसमें ना वो इमोशनल सिक्योरिटी, वो स्ट्रेंथ नहीं बचा था। तो उसने क्या ठीक समझा, उसने अपना बस का रूट चेंज कर दिया। वो लेट वाला बस में जाने लगा, भले ही फर्स्ट क्लास मिस हो जाए उसका, फिर भी उसने अपना बस चेंज कर दिया। यही होता है मोस्ट केसेस में, विच इज़ वेरी सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग। एंड आई नो ऐसा सिमिलर इंसिडेंट मेरे खुद के कॉलेज फ्रेंड के साथ हुआ है, ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला इंसिडेंट। ऐसा नहीं, बट सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। बट उसने फाइट बैक किया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा वो थी, लाइक उसको कोई बुली नहीं कर सकता। शी स्पोक अप फॉर हर सेल्फ ऑलवेज। तो वैसा वाला सिचुएशन उसका हुआ था। सो दिस इज जस्ट सो सैड गाइज, कि आप किसी भी ह्यूमन से आजकल पूछ लो, उसके लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा ही फॉर श्योर। सो गाइज, दिस वर द 3 स्टोरीज। आई होप आप लोगों को आज का 3 स्टोरी, कोई भी स्टोरी आपने रिलेट नहीं किया। एंड मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ फ्रॉम बोथ घोस्ट्स एंड ह्यूमंस, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। बाय।